Hello students, today we will start with exercise 9.2. In this exercise we will learn how to multiply the monomials. अब आपने मोनोमियल्स पहले भी देखे हैं कि मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। हमने पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्लस पढ़ा था कि प्लस करने के लिए आपका दोनों वेरिएबल्स का होना सेम ज़रूरी है, कि इसमें आपका एक्स वाई है, इसमें भी आपका एक्स वाई है, तो यू कैन ऐड दैम। तो दिस विल बी 2 + 7 9xy। अगर आपका 7x - 5y है तो दिस कांट बी एडेड, क्योंकि आपका ये x है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपका वेरिएबल y है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इससे ज़्यादा आपका सॉल्व नहीं होगा। सो ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपका सेम वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। अगर आप ये 7p²q है और दूसरा भी आपका p²q ही होना चाहिए, अगर आपका दूसरा भी p²q है, ओनली देन यू कैन सब्ट्रैक्ट कि 7 - 3 अब आपका 4 हो सकता है। बट अगर आपका एक है 7p² और दूसरा है -3pq, इवन अभी भी ये सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका p² है, इसका मतलब p की पावर जो है 2 है, बट यहाँ p की पावर 1 है, यानी p आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, पावर 2 होने का मतलब, एंड q सिंगल टाइम। तो सेम यहाँ पे आपका नहीं है, p आपका सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये आपके इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होंगे आप। तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए वेरिएबल्स को ज़रूर ध्यान से देखना है कि वेदर दे आर सेम और नॉट। तो सेम जब होते हैं तो इनको हम लाइक वेरिएबल्स बोलते हैं, और ओनली लाइक वेरिएबल्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। बट अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है, अगर आपका सेम चीज़ों को हम प्रोडक्ट करना सीखते हैं, 2xy × 7xy, तो अब आपके ये वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 7 = 14, x और x, क्योंकि वेरिएबल्स में पावर्स प्लस हो जाएंगी, x की पावर x के साथ प्लस होगी, y की पावर y के साथ प्लस होगी, तो y की भी पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों की 1 + 1 2 बन गई, सेम वे x। तो अगर हमें यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, इन दोनों को, तो अगेन हम क्या करेंगे, 7 × 3 = 21। अब p की पावर 2 है, p की पावर 2 है, तो p की टोटल पावर क्या हो जाएगी, 2 + 2 4, और q की पावर दोनों जगह अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका q की पावर 2 आ जाएगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, बिकॉज लाइक नहीं है, बट मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकते हैं। मल्टीप्लाई में अगेन आपने क्या करना है, 7 × 3 = 21, तो p की पावर 2 है और यहाँ पे p की पावर 1 है, तो अब आपकी p की पावर क्या बन जाएगी, 3, और q की पावर आपकी क्या बन जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो हमने मल्टीप्लाई में क्या करना है कि मल्टीप्लाई के लिए आपका लाइक वेरिएबल्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे 7x × 5y को भी मल्टीप्लाई करो तो आप वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 7 × 5 = 35 आ जाएगा, और x है बट दूसरा x नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ y है और कोई y है नहीं है, तो पावर्स प्लस नहीं होंगी, तो आपका x ये वाला और y ये वाला आ गया। तो अगर आपका वेरिएबल सेम रिपीट हो रहा है तो आप पावर्स प्लस कर दो, अदरवाइज सिंगल टाइम है तो आप एज इट इज़ आंसर लिख दो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट करने के लिए आपका लाइक वेरिएबल्स होना ज़रूरी नहीं है, आप अनलाइक वेरिएबल्स को वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको वेरिएबल्स की पावर प्लस करनी पड़ेगी जस्ट, जबकि आपने जब प्लस किया था तो पावर्स प्लस नहीं हो रही थी, सेम वेरिएबल एक्स वाई था और यहाँ आंसर में भी एक्स वाई है। तो इसमें इसलिए प्लस माइनस करने में और प्रोडक्ट करने में कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस करने के लिए आपका लाइक वेरिएबल होना ज़रूरी है और उसी वेरिएबल में सेम आंसर आता है, बट आपका मल्टीप्लाई करते समय आपका ये p²q है, तो आंसर p²q नहीं आ रहा है, आंसर आपका p4q² आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के रूल्स डिफरेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ एक्सरसाइज आपकी 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया, 4 × 7 कर दिया, 28 p आ गया। अब -4 × 7 करोगे तो -28 आ गया, और p और p अब आपका दोनों जगह है, तो अगेन पावर p ये q है यहाँ पे, तो p q आपका यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट है आपका -4p और 7pq। अब -4 इंटू 7 तो -28 हो जाएगा। अब p और p आपके हैं, p की पावर 1 है, p की पावर यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। तो आपकी p की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। और q क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम है और यहाँ नहीं है, तो q एज इट इज़ आ जाएगा। बट p आपका दोनों जगह है तो पावर्स प्लस होके ये p² बन जाएगा। सेम वे आपका यहाँ पे है कि p की पावर 3 है और यहाँ p अकेला है, तो p की पावर 1 है, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। p की पावर 4 इंटू -3 -3। अब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई भी चीज़ आंसर विल बी 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग मोनोमियल्स इन एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, दिस इज लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। तो अब हमने ये कॉलम्स में लिख लिया है, तो सेम आपने मल्टीप्लाई करना है। p इंटू क्यू आपका क्या होगा, पी क्यू, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी। तो l इंटू बी आपने कर लिया। अब आपका 10m इंटू 5n क्या बनेगा, 10 5 50 और mn आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे 20x² y है, 5y² है, तो 25 100 आ गया। x² है तो x² आ गया, और y आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। y की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब आपका y की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका सेम आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। अब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो दिस इज़ योर लेंथ, दिस इज़ योर ब्रेथ एंड दिस इज़ योर हाइट। सभी केसेस में आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो अगेन आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने 2 को किया था, कि आपका, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, 15 7 105, तो 105 आ गया। अब आप देखो सभी में a है, तो सभी में a की पावर्स प्लस कर देंगे। यहाँ a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो a की पावर 7 आंसर में आपका आ जाएगा। सेम नेक्स्ट में है 2 4 8, 8 8 64, तो 64 आ जाएगा। और अब आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे। अब वेरिएबल्स यू कैन से कि आपके सारे डिफरेंट है, यहाँ p है, यहाँ q है, यहाँ r है, तो ये तीनों ही एज इट इज़ p q r आपके आंसर में भी आ जाएंगे। सेम वे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। अब अगेन आपको 2 3 3 मोनोमियल्स दे रखी हैं, 4 भी दे रखी हैं, तो उनका भी प्रोडक्ट सेम वे से करना है कि आपने अगर वेरिएबल्स की पावर प्लस कर देनी है और सिंपल नंबर आपने एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। अब आपका x यू कैन सी आपका 2 जगह आ रहा है, x और x, तो x की पावर 2 आ गया, y भी 2 टाइम्स आ रहा है, 1 + 1 2, z भी आपका 1 + 1 2। अगेन यहाँ पे तीनों जगह a है, तो माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा, तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, ये a² होगा आपका, तो आपका a की पावर 6 आ गया। नेक्स्ट आपका है 2 4 8, 8 8 64, 64 16 आपका 1024। तो आप सारी y की पावर्स प्लस कर दो, तो योर आंसर विल बी सी। थैंक यू।